दोस्तों कैसे आप लोग। आज मेरे पास एक वॉशिंग मशीन का पीसीबी रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। देखने पर लग रहा है कि एलजी कंपनी का ही हो सकता है, बट इसमें कंपनी का कुछ भी नाम नहीं लिखा है। ये कस्टमर जब लेके आए तो बिल्कुल डेड कंडीशन में है बोला, और इसको रिपेयर करना है। अब यहाँ पर देखें, ये पहले मैंने अलग अलग कर लिया दोनों को। लॉक रहता है, बिल्कुल अलग हो जाता है। इसके ऊपर आप देख रहे होंगे कि एक ऐसा केमिकल पड़ा हुआ है जिससे वो वाटर डैमेज से बचाया जा सके। कंपनी इस तरीके से इसमें लिक्विड डाल के दे देती है, बट ये इजीली हटता नहीं है। अगर आप इसको निकालने भी लगोगे पूरी पीसीबी का, तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा। लेकिन जिस जगह फॉल्ट होता है हमने उसी जगह पे हटाना है। अब फॉल्ट कहाँ से आता है? जब डेड की कंडीशन बनती है तो फॉल्ट कहाँ से आता है? तो सबसे पहले हमने इनपुट इसमें 220 वोल्ट दिया है, हालांकि मेरे पास यहाँ पर 250 वोल्ट आ रही है। तो अब यहाँ पर देखिए, पीसीबी देखने पर बिल्कुल फ्रेश लग रहा है। और सबसे पहले तो हम इसके मेन कैपेसिटर या फिर जो ट्रांसफॉर्मर के बाद में जो छोटे वाले कैपेसिटर्स होते हैं उन पे वोल्टेज आ रही कि नहीं, ये कंफर्म करना है। तो इसको चेक करने के लिए जस्ट उसके नीचे हमें पीसीबी को के नीचे प्लास्टिक को कट करना पड़ता है और रिजिन को निकालना पड़ता है जो इसमें लगाया हुआ है। तो इसमें देखिए वोल्टेज बन रहा है, यानी कि इसका मेन कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है। इसीलिए तो यहाँ पर आउटपुट में वोल्टेज ये कुछ बना रहा है, जैसे 15 वोल्ट 11 वोल्ट के करीब यहाँ पर बना रहा है। अगर वोल्टेज बना रहा है तो इसके प्राइमरी और सेकेंडरी में प्रॉब्लम नहीं है। अब जो अगली जो प्रॉब्लम इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है वो मिलती है इस ऊपर जो डिस्प्ले वाले सेक्शन में आप देख रहे होंगे, इस छोटे से कंपोनेंट पे, जिसको क्रिस्टल कहा जाता है। तो इस क्रिस्टल में हमने कुछ नहीं करना। तो हमें सिर्फ एक छोटा सा काम कर लेना है। सोल्डरिंग आयरन को यहाँ पर हीट, बिल्कुल गर्म सोल्डरिंग आयरन को क्रिस्टल के ऊपर रख लेना है। और क्रिस्टल के ऊपर रखने पर अगर आप देखेंगे तो अगर ये चालू हो जाता है तो समझ लीजिए क्रिस्टल का प्रॉब्लम है। देखिए नीचे लाइट आ चुका है, तो ये देखें। तो जैसे ही क्रिस्टल हीट होता है तो पीसीबी वर्किंग में आ जाता है। इसका मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्रिस्टल का। वैसे ही नीचे एमसीयू के पास में भी एक क्रिस्टल होता है। अगर इस क्रिस्टल से काम ना बने तो एमसीयू के पास वाले क्रिस्टल पे भी आप देख सकते हैं ऐसा करके। तो देखिए अब ये चालू हो गया, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है इसका, क्योंकि क्रिस्टल सिर्फ हीट करके कुछ देर तो चला सकता है, लेकिन ये कुछ देर में ये, जब ये ठंडा होएगा या जब ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा तो ये फिर डेड पड़ जाएगा। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ से है? क्रिस्टल से है। तो ज़्यादातर इन पीसीबी के अंदर इसी क्रिस्टल से प्रॉब्लम आती है। इसके 3 लेग इसमें होती हैं, जो कि 16 मेगाहर्ट्ज़ का इसमें क्रिस्टल लगा हुआ है। अगर आपके पास ये नहीं है तो अभी आपको मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। तो एक चीज़ और आप याद रखना कि ज़रूरी नहीं कि जो डेड का फ़ॉल्ट हो ये क्रिस्टल से ही हो, ठीक है? ये किसी और सेक्शन से भी हो सकता है। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर ये 2 पिन वाला 16 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल है, उसके ऊपर 16 लिखा रहता है। इस तरीके के क्रिस्टल के आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर पहले मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ और इस पे मैं क्रिस्टल को बाहर निकाल लेता हूँ। अच्छा, जब तक मैं क्रिस्टल को निकालता हूँ कुछ और चीज़ें भी आपको बता दूँ। जब डेड की कंडीशन बनती है ना, तो हमारे सबसे पहले तो आपको वोल्टेज चेक करनी है। वोल्टेज नहीं आ रही तो वोल्टेज आपको बनानी है। वोल्टेज कैसे बन सकती है? आपका एसटीआर खराब हो सकता है, आपका मेन कैपेसिटर पे का लीकेज हो सकता है, डायोड खराब हो सकता है, कुछ और प्रॉब्लम प्राइमरी सेक्शन से हो सकती हैं। अगर आपको सेकेंडरी में दोनों कैपेसिटर मैंने जैसे आपको बताया था उसमें अगर वोल्टेज कुछ बन रही है तो आप समझ लीजिए आपका ये प्राइमरी सेक्शन ठीक है और सेकेंडरी में भी वोल्टेज बन रही है। अब इतना हो गया, फिर भी आपका ये ऑन नहीं हो रहा, तो आपके मेन माइक्रो कंट्रोलर खराब हो सकता है। उसके बगल में जो बायोस है वो खराब हो सकती है। अगर इसमें बायोस लगी रहेगी तो वो खराब हो सकती है। और इसमें जो एमसीयू के पास में क्रिस्टल लगा हुआ है वो खराब हो सकता है। अगर वो सब कुछ सही है, आपने सब कुछ एक चेक करके देख लिया, तो फिर आपने कुछ नहीं करना। यहाँ पर जो डिस्प्ले पैनल पे ऊपर पे को ब्लू कलर का एक 16 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल जो मैं निकाल रहा हूँ, उसको निकाल के चेंज कर लेना है। उससे पहले आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें। क्रिस्टल के ऊपर जितने पीसीबी के अंदर क्रिस्टल आता है उसमें आपको क्या करना है? आयरन से हीट कर देना है। हीट करने पर क्या होता है ना, क्रिस्टल कुछ देर के लिए चालू कर देता है सर्किट को। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। अब मैंने क्या किया कि इस पुराने वाले क्रिस्टल को निकाल लिया। कंफर्म तो मैंने आपको बता दिया था। अब ये जो प्रॉब्लम है वो पहले ही मैं जब मैं चेक कर रहा था उस वक्त मेरे पास ये दिखाई दिया, तो मैंने कहा चलो एक वीडियो बना के आप लोगों तक शेयर किया जाए। क्योंकि वीडियो को मैं दुकान पे शूट कर रहा हूँ। शूट करने दुकान पे क्या होता है ना, जल्दबाजी में अपन शूट करते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें हम आपको वहाँ पर और डिटेल से नहीं बता पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है ना, फटाफट कस्टमर को देना है वो चीज़। शाम को कस्टमर क्या ना फिर आ जाता है, हर किसी को टाइम देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कम दुकान के अंदर रहता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने 2 पिन वाला क्रिस्टल लगा लिया है। बीच वाली पिन को छोड़ दें, बीच वाली पिन आपकी ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो वहाँ पे 3 लेग का जो क्रिस्टल है ना, वो बीच की पिन उसमें ग्राउंड की गई है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप साइड की 2 पिनों में क्रिस्टल को यहाँ पर जो इस तरीके का आपके पास क्रिस्टल हो तो इसको इस तरीके से लगा लीजिएगा। ज़रूरी नहीं आपके पास ब्लू कलर का ही हो, तो इस कलर का भी क्रिस्टल इसमें काम चल जाए। लेकिन आपको 16 मेगाहर्ट्ज़ का ही क्रिस्टल लगाना है। अदर वैल्यू की लगाएँगे चल तो जाएगा, लेकिन एक प्रॉपर
वर्किंग में नहीं आएगा, हो सकता है ना चले। तो कोशिश करें कि 16 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल आपको लगाने ला है। अब चलिए मैं ज़रा इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो इसको पावर दे दिया है मैंने, ऑन कर लेता हूँ। देखिए रेड कलर का लाइट जल गया है। अब ये पावर ऑन बटन दबाता हूँ तो ये बिल्कुल वो वर्किंग में आ चुका है। तो वीडियो को लाइक कर देना यार, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ और अलग अलग टाइप के जो वीडियोज़ हैं वो बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग यहाँ से सीखें, कुछ नई जानकारी